5355 पे पर डे का फर्क पड़ेगा और गुणा में 30 करें महीने का तो 1,60,650। ये तो आंकड़ा चौंकाने वाला सा है। जैसे नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हमारे गांव धामसू में ओम प्रकाश जी के घर, जिनका एक मिल्क कलेक्शन सेंटर है, 8-9 कुंटल दूध डेली कलेक्ट करते हैं और लगभग 25 से 30 वर्ष इनको होगी इस कार्य में। 5-6 बंदों की टीम भी है। आज इनसे जानकारी लेंगे दूध के बारे में, पशुओं के बारे में, खल बिनौला के बारे में। आइए मिलते हैं। मिलवाते हैं पशुपालक भाइयों, ये हमारे ओम प्रकाश जी गांव धामसू से। आज हम इनसे मिलवाते हैं और इनका परिचय दोबारा फिर देता हूँ आपको। लगभग 25 साल से ये इस व्यापार में है। दूध कलेक्शन का इनका काम है। 5-6 बंदों की टीम है और सर्दियों में 9 से 10 कुंटल दूध का कलेक्शन हो जाता है। अभी गर्मियाँ हैं काफ़ी, तो लगभग 6 से 7 कुंटल दूध का कलेक्शन आज भी इनके पास है। तो इनका जो 25 साल का अनुभव है कलेक्शन सेंटर के बारे में, दूध के बारे में, खल बिनौला के बारे में, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। ओम प्रकाश जी, हमें आप ये बताइए कि आप 25 साल से लगातार ये काम कर रहे हो, तो आपकी 3 मुख्य बातें जो आपने सीखी या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए उनको, तो किन 3 बातों को ध्यान रखें? दूध के अंदर तो दूध की क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। दूध की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? कैसे? तो चारा बढ़िया डालना पड़ेगा। चारा बढ़िया डालना पड़ेगा, मतलब चारा के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज ना करेंगे किसी तरह। हाँ बिल्कुल। आपके पास लगभग कितने घर हैं जहाँ से दूध आता है? 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर घर है जहाँ से आपका दूध आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो आप जो दूध लेके आते हो तो उनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो? पशु आहार की क्या देते हो उनको खिलाने में? हम जैसे अभी पहले तो ब्रांड की खर्च चलती थी, 4-1 साल से ये आपकी जो चाचा ब्रांड चल रही है ना, ये यूज करने लगे, तब से अच्छा प्रोग्रेस है। फैट भी बढ़िया आती है। अच्छा ये बताओ है ना भी, ये खल जो है कि और मार्केट में जो खलियारी है उससे लगभग 200 रुपये ऊंची पड़ती है लगभग। उसके बावजूद भी आपका पड़ता कैसे पड़ता है? पशुपालक क्या है कि जो गाय रखता है, भैंस रखता है, वो सकता है रेट हमारे को ठीक मिले। तो आप मेरे हिसाब से आपके हर महीने कितने खल लग जाती है? 300 बोरी से ऊपर ले जाती है। 300 बोरी ऊपर ले जाती है और 9 से 10 कुंटल की आपकी एवरेज है। तो 200 रुपये कट्टा का हिसाब लगा यहाँ पे। 300 कट्टे खल और 200 रुपये कट्टा एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, ये हो गए 60,000 रुपये। तो कहाँ से कवर करते हो? खबर 7-8 पॉइंट तो फैट के बढ़ जाती है। मान लो आपका 9 कुंटल दूध है, मान लो आपका 9 कुंटल दूध है, 8 पॉइंट कह रहा हूँ, मैं 7 ही मान लेता हूँ। 7 पॉइंट है ये। 7 पॉइंट के अंदर आपका पर डे का 5 रुपये 95 पैसे पर केजी में एक्स्ट्रा आ गया ये। और 5 को हम गुणा करेंगे 900 से। अभी करते हैं 5 गुणा 900, 5355 पे पर डे का फर्क पड़ेगा और गुणा में 30 करें महीने का तो 1,60,650। ये तो आंकड़ा चौंकाने वाला सा है। जैसे भैया ऐसे यहाँ पे तो महंगे दिख रही थी, 200 रुपये आपने महंगे दिए हैं, 60,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कैलकुलेशन निकाली तो आपको 1,60,650 रुपये ये पशुपालक को के बीच में बट गए। मतलब उनको फिर भी 60,000 रुपये कवर हो ही गए, 1 लाख रुपये फिर भी प्लस हो गया आपका ये। तो इसी चक्कर से आपका ये बढ़िया का फायदा है। देखो जो ग्राहक है वो संतुष्ट है, ये देख के संतुष्ट है। हाँ। तो जैसे दूध की क्वालिटी हमारी उनकी बढ़िया आती है जी, हम भी खुश हैं जी दूध से। अच्छा, दूसरा रेगुलरिटी क्वालिटी की कैसी है? माल पूरे साल के साथ आता है? हाँ बढ़िया, पूरे साल के साथ माल। ये भी एक खास बात है इस खड़गे की। सर्दी गर्मी जैसे अब सीजन ऑफ है तो भी बढ़िया चीज आवे जी। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ तो ऐसा बोल रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल अनुभव है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, मैं कहूँगा आपको लगा भैया दुकानदार है या बनाने वाला है तो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है जो बता रहे हैं ओम प्रकाश जी। इनकी उम्र कितनी उम्र होगी आपकी? 50 प्लस है, अभी झूठ ऐसे बोलेंगे नहीं। और दूसरा क्या कि ये एक फैट की बात, फैट से क्या आता है SNF, उसमें भी कोई है इसका रोल? हाँ, उसमें क्या SNF बढ़िया SNF आता है जी। SNF बढ़िया आएगा। हाँ। SNF क्या है? SNF थोड़ा बताओ इसके बारे में। SNF दूध की क्वालिटी का मेन आधार तो SNF ही है। अच्छा, आप कितनी फैट का दूध दे दो उसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब तक SNF पूरा नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये जो पशु आहार है, खल बिनौला चूरी, तो इससे SNF के प्लस आता है। बिल्कुल जी, हमारा तो काफी फर्क पड़ा है। आपको फर्क पड़ा है, ठीक है।
तो आप हमारे पशुपालक को क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, बढ़िया चीज रहा ये। आप बढ़िया चीज चलाओ, और मैं खुद यूज कर रहा हूँ 3 साल से 4 साल हाँ, से। बिल्कुल, मैं खुद बेचता हूँ जी, अपने पशुपालकों को देता हूँ चाचा सजन ब्रांड। हाँ, तो निश्चिंत होगे भाई साहब, आप सभी पशुपालकों से निवेदन है भाई, आप इसमें मेरा फायदा ना देखे भी मेरा क्या फायदा होगा। आप अपना फायदा देखे। पशु 2 लाख के, 2.5 लाख के, 3 लाख के बड़े महंगे पशु लग रहे हैं, और मैं काफी मेहनत भी कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर भी, बढ़िया क्वालिटी हम कैसे आपको अवेलेबल कराएं। तो एक बार भरोसा करके आप इसको प्रयोग करिए। और आपका उदाहरण आपके सामने बैठा है, जो 9 कुंटल दूध की कलेक्शन जिनकी है, 25 साल का जिनका अनुभव है, 4 साल से लगातार यूज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, मैं एक बार आया था इनके पास पूछने, भाई इतनी महंगी खड़ आपको चलती कैसे? हमें भी डर लगता था, इतनी महंगी खड़ मार्केट में बिक्री है 2200 2400, हम आज बेच रहे हैं 2650, तो कैसे बिकती है? तो वो इसी तरीके से बिकती है। फैट में, एसएलएफ में, दूध देने के समय में बढ़ोतरी हो जाती है। तो वो पक्की बात है, ऐसा नहीं, मैं हमें कोई बात नहीं बोल रहा। पशु भी खुश होकर खाते हैं जी। हाँ। जो लेके जाते हैं ग्राहक, वो खुद कहते हैं ये बात। आपके मतलब 100 घर है, हाँ। 100 घरों में आपका अनुभव ये है कि भाई अच्छा, ये आप वो एक चक्कर मिट गया, कोई खाए नहीं, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हाँ, हुआ। अब निश्चिंत है, निश्चिंत से। तो पहले बोरियां बहुत वापस आ जाती थी, कोई ये खाई नहीं, वो ले आओ, नहीं खाई तो देखो जी, अगर आपका भी दूध कलेक्शन सेंटर है, आप फैट में दूध ले रहे हो, बेच रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट फायदा तो पशुपालक होना जरूरी है। फिर पशुपालक का फैट बढ़ेगा तो वो खर्च की महंगी दिखेगी नहीं, और फैट बढ़ेगा तो मान लो 1 लाख, मान 1,60,000 एक्स्ट्रा लगाए, 1,60,750 प्लस हो गए, तो फायदा तो पशुपालक को ही है। तो आप निश्चित होके माल खिला सकते हो, माल आपको बढ़िया मिलेगा, कोई कमी नहीं मिलेगी। आगे भी आपको और पशुपालकों से, डेयरी फार्मर से मिलाते रहेंगे। तो अब अंतिम बार एक बार पूछ लेते हैं, आप 3 बातें बता दीजिए, डेयरी फार्मर को क्या ध्यान रखनी चाहिए वर्किंग में? 25 साल का मेरी खड़ के बारे में बता दिया मैंने, आप अपने वर्किंग बारे में। जो भी लोग, कुछ लोग नए भी आ रहे हैं व्यवसाय के अंदर, कुछ पुराने भी हैं, भी ऐसी क्या बातें थी, कुछ क्या होता है कि कुछ गलतियां, कुछ लापरवाहियां जो आपसे हुई या नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पशुपालकों को बता दो आप इसके बारे में। लापरवाही एक तो टाइम पे अगर दूध निकालेंगे ना, जैसे जितना जल्दी निकालेंगे उतना लंबा टाइम तक दूध देंगे। ये हमने खास तौर से देखे, ये बढ़िया चराई करो और लंबा टाइम तक दूध देती है। समय का ध्यान रखें। हाँ, समय का ध्यान रखो, टाइम पे पानी पिलाओ, टाइम पे शुद्ध चारा डालो, कोई दिक्कत नहीं आओगी। मतलब पशु चारे के साथ साथ टाइमिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी टाइम के ऊपर आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, नहला रहे हो, तो वो सबसे बड़ी बात है। और अगली बात, जैसे आप दूध इकट्ठा करके मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, तो क्या खास बात, किस बात का ध्यान रखें ताकि आपकी मार्केट के अंदर पकड़ बनी रहे? हम फैट और एसएलएफ दोनों पर ध्यान रखते हैं। दोनों ध्यान रखते हो? हाँ, अगर फैट ज्यादा चली गई तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। एसएलएफ अगर कम रह गया तो कोई फायदा नहीं। तो उसको कैसे मेंटेन करो फिर आप? उसको थोड़ी कम फैट का मिला के उसको कर देते हैं, मैनेज करना पड़ता है। हाँ, चलो जी, बहुत फैट लगा के उसको मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन करके सही फिर बेचते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।